हम 5 लोगों पर मुश्तमिल हमारा घर है, अगर 250 ग्राम गोश्त में, 250 ग्राम गोश्त में या आधा किलो गोश्त में हमारा काम चल रहा है, हम मजीद आधा किलो और लाकर 1 किलो बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि कम ना पड़ जाए हमारे बच्चों के लिए। लेकिन आधा किलो में काम चल गया और आधा किलो हम बेकार कर रहे हैं, लास्ट में उसको फेंक रहे हैं। और बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां और बार बार फोन करके इस इजलास की तारीख को, डेट को फिक्स करने वाली इस गांव की अजीम शख्सियत डॉक्टर आलमगीर साहब, मदरसा हाजा के असातिज़ा किराम और कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान, और ख़ास तौर पर जामियातुल इमाम बुखारी किशनगंज से तशरीफ़ लाए हुए फ़ज़ीलतुल शेख मुजाहिदुल इस्लाम साहब, जो हमको कई साल पहले मदीना में मिले थे, सऊदी अरब के अंदर, जहां हम अपने वालिद मोहतरम को लेकर हज के लिए मैं गया हुआ था और उनको शहदाए ओहद, जहाँ शहद जहाँ शहदा दफन हैं, ओहद की जंग में जो शहीद हुए थे, उसी जगह पर हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। और बहुत पुराना वाक़या जो इनको अभी तक याद है, हम तो भूल गए कि मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है बाबुस्सलाम, वहीं पर असर की नमाज के बाद अक्सर इंडियन और पाकिस्तानी तलबा जो पढ़ते हैं मदीना यूनिवर्सिटी में, वहीं उनसे मुलाकातें होती हैं। बहरहाल अब तो हिंदुस्तान के हालात और पूरे मुल्क के हालात ही नहीं, पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त मसलकी तकरीरें नहीं होनी चाहिए। इस वक्त ज़रूरत है लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाने की, लोगों को जोड़ने की, कलमे की बुनियाद पर लोगों को एक करने की। और अगर हम आज भी इकट्ठा नहीं हुए कलमे की बुनियाद पर, तो बईद नहीं कि जो हाल फ़िलिस्तीन का है, जो इजराइल कर रहा है, कल हम मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में भी वही हो, ये कोई बईद नहीं है। क्योंकि आने वाला ज़माना गुज़रे हुए ज़माने से ज़्यादा ख़तरनाक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने आसमान से बरस रहे हैं, फितने आसमान से टपक रहे हैं, और हर आने वाला फितना गुजरने वाले फितने से ज़्यादा भयानक होगा। जैसे मगरिब की नमाज के बाद कोई शख्स ये कहे कि हम अभी अच्छा काम कर लेंगे, थोड़ा सा उजाला होने दो, थोड़ी सी रोशनी आने दो, उसके बाद हम नेक काम कर लेंगे, अच्छे काम कर लेंगे, तो वो धोखे में है। क्योंकि मगरिब के अजान के बाद और थोड़ी देर के बाद उजाला नहीं होगा, बल्कि जितनी रात गुजरेगी वो और ज़्यादा भयानक होगी, और ज़्यादा काली होगी, और ज़्यादा ख़तरनाक होगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ये कहे कि माहौल सही होने दो, उसके बाद हम नेक अमल कर लेंगे, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आने वाला ज़माना और ज़्यादा ख़राब होगा, और ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और ज़्यादा डेंजर होगा। इसलिए जो वक्त मिल रहा है उसको गनीमत जानकर हमें नेक अमाल में जल्दी करना चाहिए। यहाँ मैं जब आया तो बहुत सी चीज़ें थी मेरे जहन में, लेकिन फिर जब मैं इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने सोचा कि जो चीज़ हमें और आपको आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, उस चीज़ पर बोला जाए।
और वो है हम अपने मुआशरे और समाज को फजूल खर्ची से कैसे रोकें। फजूल खर्ची बज़ाहिर एक छोटा सा टॉपिक लगता है, आदमी समझता है बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू में हमने पैसा खर्च कर लिया यही फजूल खर्ची है, लेकिन ऐसा नहीं। आज मुस्लिम कौम जो तबाह और बर्बाद हो रही है उसके पीछे सबब है फजूल खर्ची। फजूल खर्ची चाहे वो घर और मकान बनाने में हो, फजूल खर्ची चाहे शादी और ब्याह के अंदर 50 आदमियों का खाना बनाना हो और हम जज्बात में आके बना दें 200 आदमियों का और पता चला कि 150 आदमियों का खाना बर्बाद हो रहा है, चाहे वो इस शक्ल में हो। फजूल खर्ची चाहे जलसों की शक्ल में हो कि अगर हमारी आवाज एक माइक से पूरे जलसे और पिंडाल तक पहुंच सकती है तो 10-10 माइक लगाकर हम उसमें पैसा बहाएं और खर्च करें, चाहे वो इस शक्ल में हो और चाहे वो अपनी औलाद की तामीर और तरक्की के सिलसिले में हो। या बारात की शक्ल में हो या वो जहेज की शक्ल में हो, गर्ज ये है कि फजूल कहते ही उसी को है कि जरूरत से ज्यादा हम किसी चीज पर अपनी दौलत को पानी की तरह से बहा दें, वही चीज फजूल खर्ची कहलाती है। और फजूल खर्ची करने वाले के लिए कुरान ने सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ता बनाया है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ज़हन में रखिएगा इस आयत को। अल्लाह ताला ने अपने नेक और मोमिन बंदों की और सच्चे बंदों की जब पहचान बताई है, उस पहचान में उसने एक पहचान ये भी बताई है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के सच्चे बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, जब वो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते, हद से ज्यादा नहीं बढ़ते। इसराफ, हद में रहना तो ठीक है। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बीवी और एक हम, 5 लोगों पर मुश्तमिल हमारा घर है। अगर 250 ग्राम गोश्त में, 250 ग्राम गोश्त में या आधा किलो गोश्त में हमारा काम चल रहा है, हम मजीद आधा किलो और आकर 1 किलो बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि कम ना पड़ जाए हमारे बच्चों के लिए। लेकिन आधा किलो में काम चल गया और आधा किलो हम बेकार कर रहे हैं, लास्ट में उसको फेंक रहे हैं, तो मेरे भाइयों ये भी फजूल खर्ची है। लेकिन अगर जरूरत है आधा किलो की और हम कंजूसी करके 250 ग्राम घर में ला कर दें कि हमारे बीवी और बच्चों का सही पेट न भरे, तो ये भी गलत है। इस्लाम ने इसराफ से भी मना किया है, हद से ज्यादा आगे बढ़ना, फजूल खर्ची से भी मना किया है, लेकिन तंग दस्ती से भी मना किया है। जरूरत के तहत पूरा पूरा इंतजाम न करना, इससे भी रोका है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। न तो हद से आगे बढ़ते हैं, न इसराफ करते हैं, न फजूल खर्ची करते हैं, वलम यक़्तुरू, और न ही बखीली करते हैं।
और इसकी जीती जागती एक मिसाल देता हूं। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई और कहती, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर मुझे और अपने बच्चों पर उतना खर्च नहीं करते जितना देना चाहिए। उनका हाथ बंधा रहता है, खुलता नहीं है, जरूरत इतनी इतनी होती है और वो देते हैं इतना इतना, जिसमें हम अपने बच्चों की और अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। फिर उस औरत ने जो मसला पूछा, उस मसले पर गौर कीजिए। आए अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर, आज का ये मसला अगर औरतें सुन लेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने से उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मेरा शौहर मुझको पूरा खर्च नहीं दे, बच्चों का पूरा खर्च नहीं दे, तो क्या मैं अपने शौहर की पॉकेट से, क्या मैं अपने शौहर की जेब से उतना खर्च निकाल सकती हूँ जरूरत के मुताबिक, जो मुझे और मेरे बच्चों के लिए पूरा हो जाए और मेरे शौहर को इसका पता भी ना हो, यानी बिना बताए, बगैर उसको बताए। हम लोग इसको चोरी कहेंगे, लेकिन उस औरत ने मसला जब पूछा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम उसकी बीवी हो और वो तुम्हारा सरपरस्त है, कफील है। नान और नफका, रोजी रोटी, खिलाने पिलाने की पूरी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर आयद होती है। वो तुम्हारा भी खर्च देगा और तुम्हारे बच्चों का भी खर्च देगा। अगर वो पूरा का पूरा खर्च नहीं देता है तो तुम अपने शौहर की जेब से उतना निकाल सकती हो, उसको बताए बगैर, जितने में तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चला जाए। देखिए, आपने सिर्फ यही कहा जितना तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जितने में खर्च चल जाए उतना तुम निकाल सकती हो, और ये चोरी में नहीं लिखा जाएगा। बहुत से लोगों के तो दिल धड़क रहे होंगे कि आज मौलाना ने क्या कर दिया है। और हो सकता है कि सुबह सुबह बहुत से लोगों की जेब भी कट जाए घर से, लेकिन अक्सर ये होता है कि शरीयत में किसी चीज की इजाजत मिल गई तो अब उसका नाजायज लोग फायदा भी उठाते हैं। अब औरतें, जरूरत तो 1000 की है, अब वो 5000 ले लेंगे। अब वो अपना फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, क्रीम, सबका और जोड़ लेंगे। बाजार में और मार्केट में बहुत अच्छे सूट चलने लगे हैं, प्लाजो, क्या नई नई डिजाइनें आने लगी हैं, तो चलो ये भी हम ले लेंगे। अब तो मौलाना साहब ने इजाजत दे दी है, उंगली की दी है, हम एक हाथ बढ़ा देंगे, एक पोर की दी हम पूरी उंगली बढ़ा देंगे। जर्जी साहब ने 100 रुपए कहां निकाल सकते हो, चलो हम 500 निकाल लेंगे, इजाजत तो मिली गई है। याद रखना, शरीयत ने उतनी ही इजाजत दी है जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल सके, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा लिमिट में तुम नहीं निकाल सकती हो, फिर वो चोरी मानी जाएगी, जो शौहर के माल में भी जायज नहीं। पूरा वाकया बताने का मकसद यह है कि अगर शौहर तंगी में रखता है तो वो भी जायज नहीं है, और हद से ज्यादा फजूल खर्ची करे, हद से ज्यादा बढ़ाए, हद से ज्यादा आगे बढ़े। बच्चा एक खिलौने में खुश हो सकता है, तुम 5 खिलौने दिला रहे हो उसको, ये फजूल खर्ची है।